हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी थोड़ा आजकल मुश्किल भी लगने लगी है जब से इंग्लिश का माहौल आया है। तो मैं सोच रहा हूं कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बारे में रोज मैं कुछ न कुछ बता रहा हूं, उसी तरीके से रोज हिंदी की भी एक बात बताऊं। तो लीजिए, आज मैं उन बातों को जिस पर हम लोग पढ़ते जो जाते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं, छूटती जाती हैं बातें, उन शब्दों को, उन बातों को दोहरा रहा हूं। छोटे से मैं शुरू कर रहा हूं आजकल कि छोटे क्लास के बच्चों को, क्योंकि जब ये बड़े हो जाएंगे तब इन्हें वो बात जो थर्ड क्लास में सीखनी चाहिए थी तब बताई जाएगी, और ऐसे ही सामने आ जाए तब उन्हें याद ना आए तो ये गलत बात हो जाती है। तो छोटे बच्चों को छोटी बातों को पहले से ही पता चल जाना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं रोज अब एक वीडियो हिंदी का डालूंगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में कोई बच्चे हैं, छोटे बड़े जो भी, 2-4 मिनट का वीडियो होगा उसको जरूर देखिए। तो हिंदी है, इंग्लिश का एक वीडियो और एक मैथमेटिक्स का। डेली मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूं और खास बातें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें देखिए और अपने संबंधित जो और लोग हैं, जो छोटे बच्चे जिनके भी घर में हैं, उनसे कहिए कि वो मेरा वीडियो देखें। उन बच्चों को फिर आगे चल करके बहुत सहूलियत होगी, अपने आप में अलग नजर आएंगे बच्चे वो। तो लीजिए, आज मैं एक शब्द लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखिए लिखा हुआ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब इसका ही अर्थ निकलता है कुछ। अब देखिए, ये थर्ड क्लास की बुक में है, ये शब्द मैंने देखा। अब आप बड़े हैं या जो बच्चा पढ़ रहा है 6, 7, 8, 9, 10 में, उनसे पूछिए तो शायद उनको पता नहीं है क्या है। तो आज मैं अभी क्लियर कर दूंगा तो पता हो जाएगा, और फिर कभी कोई पूछे तो बच्चे को पहले से पता होगा क्या है। श्रुति सम, एक जैसा सुनने में, कहने में। भिन्नार्थक, अर्थ भिन्न वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको दो तरीके से लोग कह देते हैं। कहने में लगता है एक ही बात है, लिखने में थोड़ा सा अर्थ अलग होता है, तो उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो लिखने में भी थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन कहने में तो एक ही जैसा होता है। तो सुनने और कहने में एक जैसा, अर्थ अलग अलग, तो ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए मैं बताता हूं। जैसे अंश और अंश दो हैं, जैसे लिखा हुआ है, एक लिख दिया जाए अंश और दूसरा लिख दिया जाए अंश। देखिए, दिखने में, कहने में एक जैसे लगते हैं, शा की में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरीके से और बहुत सारे शब्द हैं, जैसे तप और ताप। तप, ये तप होता है, ता और पा, तप, और दूसरा हो जाए ताप। तो इनके अर्थ अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तप, ये तपस्या होती है जो ऋषि मुनि लोग किया करते थे, और ताप मीन्स गर्मी होती है, टेम्परेचर। तो ये ताप अलग है और तप अलग है, और लिखने में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। इसी तरीके से देखिए, उपकार, कोई बोल दे उपकार, उपकार। अब उपकार का मतलब ये होता है कि अगर किसी के लिए हम कोई काम कर दें, किसी के ऊपर कोई एहसान कर दें, किसी के लिए जब हम काम करते हैं तो कहते हैं हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, दूसरे का काम करना। और उपचार, देखिए, कहने में बहुत थोड़ा सा का की जगह चा हो गया, उपचार। अब उपचार मीन्स इलाज होता है, इलाज कर दिया जाए किसी का, कोई चोट लग जाए कुछ भी, तो उस पर जो मरहम पट्टी वगैरह करते हैं तो उपचार होता है। हम दवाइयां खिला देते हैं तो उपचार होता है। किसी रोग के निवारण के लिए जो भी चीजें हम करते हैं सब उपचार होते हैं, चाहे दवाइयां खिलाना हो, चाहे मालिश वालिश करनी हो, तो ये उपचार कहलाता है। इसी तरीके से जैसे अन्न, अन्न है, अन्न, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये अन्न है, अन्न वो अनाज होता है जिसको हम लोग खाते हैं। अब देखिए, इसी में थोड़ा सा फर्क कर दें, अन्य। अब अन्य और अन्न में फर्क हो गया। अन्य माने दूसरे लोग, अन्य लोग और आ जाएं, अन्य जो भी बच्चे हो, अन्य मतलब जिनका लिस्ट बनी हुई उसके अलावा जो और लोग होते हैं उनके लिए अन्य लिखा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि इस शब्द को आप जानें।
इस तरीके की तो जानते हैं बातें आप, लेकिन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं ये नहीं जानते थे। तो अगर जानते थे तो रिवाइज हो गया आपको पुनः। तो अपने घर में बच्चों को बताइए, क्या वो जानते हैं, उनसे पूछिए और समझा दीजिए आप, और उनसे कहिए कि इस तरीके के 5 शब्दों की लिस्ट तैयार करें। बिल्कुल ऐसे ही जो जरा सा फर्क होता है और एक ही जैसे कहने और सुनने में लगते हैं, ऐसे शब्दों की 5 शब्दों की लिस्ट बनाएं। ये होमवर्क कह दीजिए उनको, ये बताइए। और होमवर्क तो सभी लोग 5 शब्दों की लिस्ट बनाइए जो श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द हों। ये होमवर्क हो गया और आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा। सोचिए, बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोग ऐसा करिए और बहुत अच्छा लगेगा। आज से मैंने शुरू किया है, हिंदी का वीडियो भी मैं रोज डालूंगा कुछ ना कुछ इसी तरीके से। धन्यवाद।